निखिल, आप हमेशा ये कहते हो कि एक इंडिविजुअल को हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए, बट सवाल ये उठता है कि देखो अगर उसके हिसाब से कुछ हो रहा हो तब तो वो पॉजिटिव रहे, लेकिन जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस आते हैं तब वो पॉजिटिव कैसे रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 कोलीग्स हैं और उनकी प्रमोशन ड्यू है। अब प्रमोशन एक की तो हो जाती है लेकिन एक की नहीं होती फॉर XYZ रीज़न। तो जिसकी हो गई वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जिसकी नहीं हुई वो कैसे उस सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकता है। नितिन भाई देखिए, यही तो राइट नॉलेज का रिक्वायरमेंट है ना। बिकॉज़ जब हमें राइट नॉलेज नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी, पोजेशंस, मनी, नेम, फेम, प्रमोशन, इस तरह की चीज़ों से जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, इससे अटैच रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है जो आपने बताया, जब मन के अनुकूल कुछ होगा, फेवरेबल हो जाएगा, तो बंदा पॉजिटिव फील करता है, एक्साइटेड भी हो जाता है। और जब मन के विपरीत कुछ हो जाता है तो वो अनफेवरेबल हो जाता है, तो बंदा डिप्रेस सा फील करता है। इसलिए मैक्सिमम लोगों का जो मूड का ग्राफ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, लेकिन अगर कोई हर समय पॉजिटिव रहना चाहे, जो कि रेयर लोग कर पाते हैं, तो उनको डिटैचमेंट के प्रिंसिपल को समझना चाहिए। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप अपने आप से पूछिए, आप जब इस वर्ल्ड में आए थे तो आपके पास क्या था आपके पास? कुछ भी नहीं। और जब आप जाओगे तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं। तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। बट जिस पूरी प्रोसेस में एक मूवी का सीन चल रहा है और उस कुछ देर के लिए हमने ये मान लिया ये मेरा है, ये मुझे मिल जाना चाहिए था, ठीक है, इसको मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए था, ये सर्कमस्टेंस में ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को ऐसे होना चाहिए, मेरी वाइफ को ऐसे होना चाहिए, मेरे बच्चों को ऐसे होना चाहिए, मेरे को ये नेम फेम मिलना चाहिए, सब मेरे को रिस्पेक्ट दें, ये काल्पनिक है। आपने अपने आप ही एक भ्रम पाल लिया है कि ऐसा होना चाहिए। वर्ल्ड तो वही है जो वो है, आपकी फ्यूचर में जो आने वाला है वो आएगा। ठीक है, कभी आप राजा बन जाओगे, कभी आप रंक बन जाओगे, कभी कभार सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो फेवरेबल होंगी और बहुत बार ऐसी आएंगी जो अनफेवरेबल होंगी। ठीक है, तो यही सच है लाइफ का। लेकिन अगर आप अटैच्ड हो जाते हो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के साथ, पोजेशंस के साथ, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप साथ साथ में अटैचमेंट से निराशा भी क्रिएट होगी। ठीक है, आई जस्ट हैव टू फोकस माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। जो भी आज मैं पर्सन हूँ, मुझे अपनी क्वालिटीज़ को बेटर करने में ध्यान देना है, मेरे अंदर कुछ बुरी क्वालिटीज़ हैं उसको घटाने में ध्यान देना है। बाकी बाहर का ड्रामा चलता रहेगा, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, इसमें मुझे ज़्यादा अटैच नहीं होना है। तब एक पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करता है और वो हर समय पॉजिटिव रह सकता है। बहुत बढ़िया निखिल, ये डिटैचमेंट का जो प्रिंसिपल आप बता रहे हो, इसका बेस्ट एग्जांपल तो भगवान श्री राम ही है। देखो, एक दिन ये घोषणा हो चुकी है कि वो राजा बनने वाले हैं और अगली सुबह जब उनका राज्याभिषेक होना है तब अनाउंसमेंट ये हो जाती है कि नहीं, उनको तो वनवास मिलने वाला है। तो कहाँ एकदम वो राजा, और 1 सेकंड के अंदर सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है और वो वनवास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कैसे स्टेबल रहते हैं और उसको भी कितना ग्रेसफुली वो एक्सेप्ट करते हैं और उनके चेहरे पे हर समय स्माइल रहती है। और दूसरा एग्जाम्पल साथ में भरत जी का है, जो उनके ब्रदर हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है लेकिन ही इज नॉट एट ऑल अटैच्ड विद दिस। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से निभाना है, राजा आप ही रहेंगे मेरे लिए, लेकिन मैं जब तक आप वनवास जा रहे हो तब तक मैं आप सारी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म करूँगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है डिटैचमेंट का है, जिससे हमें सबको सीख लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, भरत जी डिटैच्ड हैं, है ना, तो वो ग्रेसफुली ड्यूटीज़ कर पा रहे हैं अपनी तरह से, भगवान राम भी अपनी तरह से अपनी ड्यूटीज़ कर पा रहे हैं और दोनों ही अपनी सिचुएशंस में पॉजिटिव रह पा रहे हैं और स्टेबल रह पा रहे हैं। और अगर व्यूअर्स कंफ्यूज हुए, अगर भरत जी रोए भी तो वो भगवान राम के प्रेम के लिए रोए, इसलिए नहीं रोए कि मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही है। राइट, तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। राइट, उस बात को समझ लेना चाहिए। अब देखिए नितिन भाई, एक एग्जाम्पल से आपसे पूछता हूँ, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कप खरीदा अपने लिए दूध पीने के लिए 1000 रुपये का, ठीक है जी। मान लीजिए वो घर आते ही आपकी हेल्पिंग स्टाफ ने तोड़ दिया, तो क्या हो सकता है आपके साथ? वुड यू फील लिटिल सैड? सैड भी होऊंगा, हर्ट भी हो जाऊंगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, आपका एक फ्रेंड बीमार था हॉस्पिटल में, आपने 1500 रुपये का बुके दिया उसको, बहुत अच्छा, ठीक है।
क्या 3-4 दिन के बाद जब आप गए वहाँ और डस्टबिन में वो बुके पड़ा हुआ था, तो क्या आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है? नहीं, वो तो पता ही था कि वो 2-4 दिन ही उसकी लाइफ है ना? और खत्म हो जाएगा। तो पैसे ज्यादा किसमें खर्चे थे आपने? पैसे तो मैंने खर्चे थे बुके में। लेकिन आपको दुख ज्यादा कप में हुआ बिकॉज आपने ये अटैचमेंट बनाई थी कि अब इस कप में मैं दूध पीऊंगा कम से कम 20-30 साल तो इसको यूज करूंगा। तो हमारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की फीलिंग्स या सुख दुख की फीलिंग्स एक्सटर्नल में नहीं होती, हमने किस बात से कितनी अटैचमेंट बना ली होती है उसमें होती है। अब आपने बुके से आप मेंटली प्रिपेयर थे कि यार फूल है 3-4 दिन के बाद मुरझा जाने हैं, Right. तो आप पहले से ही प्रिपेयर थे कि वो मुरझा जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मेरे दूसरे केस में आप प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही सरलता से हम स्टेबल रह पाएंगे और पॉजिटिव रहेंगे। और फोकस अपने आप पे कीजिए कि यू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, क्या आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं हर एक साल के साथ? क्या आपको ये फील होता है कि आप एक बेटर इंसान बन रहे हैं? क्या आपकी स्ट्रेंथन हो रही है? क्या आपकी वीकनेस वीकन हो रही है? सो फ्रेंड्स, जितना हम डिटैचमेंट के साथ लाइफ जिएंगे उतना हम ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव रह सकते हैं। हायर पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपने हायर गोल्स बनाइए, वेलफेयर वर्क के गोल्स बनाइए। फोकस ये कीजिए कि क्या मैं जो पिछले साल में था, क्या आज मैं बेटर इंसान बन रहा हूँ? क्या मेरी स्ट्रेंथन हो रही हैं? क्या मेरी कुछ कमज़ोरियाँ वीकन हो रही हैं? तो अगर आप फोकस इन सब चीज़ों पे दोगे और ये बात को एक्सेप्ट कर लोगे, सिचुएशंस, पोजेशंस, नेम, फेम, ये तो आएगा और जाएगा। इसको जितना इजी गोइंग ले लोगे, गो विद द फ्लो करोगे, उतना ही आप स्टेबल रह पाओगे, उतना ही पॉजिटिव रह पाओगे। सो लेट्स बी पॉजिटिव। सुनो सुनो सावरी की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरी की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियारा तरसे नैना तरसे, जियारा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ काहे से बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियारा तरसे नैना तरसे।